नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वंदे मातरम पर छिड़ी उस बड़ी बहस के बारे में जो संसद से लेकर सड़कों तक गूंज रही है। लोकसभा में इस पर बहस हो रही है कि सरकार इसे राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बता रही है और विपक्ष इसके कुछ हिस्सों पर आपत्ति जता रहा है। तो आखिर क्या है यह विवाद और वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय इतिहास में कितना अहम है, आइए समझते हैं इस पूरी जानकारी के माध्यम से। दरअसल वंदे मातरम का इतिहास जो है वो ये है कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में की थी। यह कविता मूल रूप से उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। वंदे मातरम शब्दों का अर्थ है मैं अपनी मातृभूमि को नमन करता हूँ। 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान यह गीत आजादी की लड़ाई का नारा बन गया। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान नेताओं ने इस गीत को स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया। इस गीत की शक्ति इतनी थी कि जहां भी वंदे मातरम के नारे लगते वहां देशभक्ति की लहर उठ जाती। 1947 में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया, जबकि जनगण मन को राष्ट्रीय गान बनाया गया। अब समझते हैं कि आखिर विवाद कहां है। वंदे मातरम का पहला भाग माँ तुझको सलाम जैसा है और सभी धर्मों के लोग इसे स्वीकार करते हैं। विवाद मुख्य रूप से आनंद मठ के संदर्भ और उस कविता के कुछ भागों को लेकर के है, जहां भारत को दुर्गा देवी जैसा स्वरूप दिया गया है। कुछ मुस्लिम दलों का कहना है कि वे किसी देवी की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए पूरा गीत पढ़ना या गाना अनिवार्य करना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। विपक्ष की एक दलील यह भी है कि देशभक्ति थोप कर नहीं, भावनाओं से आती है। वहीं सरकार का पक्ष है कि यह राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय सम्मान का विषय है। इस गीत ने भारत को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसे सम्मान देना हर भारतीय का कर्तव्य है। यानी बहस धर्म बनाम राष्ट्र भावना के बीच उलझी हुई है। अब जरा इसके कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को भी समझते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, लेकिन इसे गाने का संवैधानिक रूप से कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसी नागरिक को इस गीत को गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, परंतु राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना अनिवार्य है। यानी सम्मान करना जरूरी है, गाना या नारा लगाना ये एक व्यक्तिगत अधिकार का मामला है। तो आज की राजनीति और इसका निष्कर्ष दरअसल इस बात पर है। दोस्तों, वंदे मातरम पर बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब भी चुनावी या राजनीतिक माहौल गर्म होता है, यह मुद्दा फिर चर्चा में आ जाता है। सवाल यह है कि क्या राष्ट्र गौरव के प्रतीकों को राजनीति का मैदान बनाना चाहिए? क्या हमें मतभेद छोड़कर अपने राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान नहीं करना चाहिए? सच्चाई यह है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, यह भारत की स्वतंत्रता की आवाज है। यह करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का इतिहास है। यह मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक है। और आइए याद रखें कि देशभक्ति किसी धर्म से ऊपर है और राष्ट्र सम्मान राजनीति से भी बड़ा। वंदे मातरम।